शेयर बाजार में इस वक्त बड़ी हलचल मची हुई है क्योंकि देश का सबसे बड़ा बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड का आईपीओ लाने की तैयारी में है। ये खबर निवेशकों के लिए एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आई है क्योंकि एसबीआई पर लोग हमेशा से ही काफी भरोसा करते हैं। एसबीआई ने बताया है कि वो अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचकर इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेगा। इस कदम से एक तरफ जहां एसबीआई को अतिरिक्त कैपिटल मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स को एक मजबूत और तेजी से बढ़ते म्यूचुअल फंड बिजनेस में निवेश करने का मौका मिलेगा। तो चलिए जानते हैं ये आईपीओ प्लान क्या है, इनमें कौन कौन अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं और इसका इन्वेस्टर्स पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि वो अपनी म्यूचुअल फंड आर्म एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड में से लगभग 6.3% हिस्सेदारी आईपीओ के जरिए बेचने जा रहा है। एसबीआई के विदेशी पार्टनर एमएनडी एसेट मैनेजमेंट, जिसके पास इस कंपनी में करीब 37% हिस्सेदारी है, वो भी लगभग 3.7% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है। यानी कुल मिलाकर लगभग 10% शेयर पब्लिक को ऑफर किए जाएंगे। इस आईपीओ के जरिए जुटाई गई रकम कंपनी को नहीं जाएगी, मतलब ये ऑफर फॉर सेल होगा। आईपीओ का प्राइस बैंड, साइज और लॉन्च डेट अभी तय नहीं हुए हैं। ये जानकारी सेबी की मंजूरी मिलने के बाद जारी की जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आईपीओ साल 2026 तक बाजार में आ सकता है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है, जो एसबीआई म्यूचुअल फंड के तहत काम करती है। कंपनी का ओनरशिप स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। एसबीआई के पास 63% हिस्सेदारी है, एमएनडी के पास 37% हिस्सेदारी है। एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास लाखों निवेशकों का भरोसा है और ये देश भर में मौजूद 200 से ज्यादा शाखाओं के थ्रू काम करती है। ये कंपनी इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और लिक्विड स्कीम सहित हर तरह के म्यूचुअल फंड्स चलाती है। इसकी AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, जिससे ये भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियों में से एक बन चुकी है। एसबीआई के इस आईपीओ लाने के फैसले के पीछे कई बड़ी वजह हैं, जैसे अपनी वैल्यू अनलॉक करना। एसबीआई अपनी सहायक कंपनियों की असली मार्केट वैल्यू सामने लाना चाहता है। आईपीओ से एसबीआई म्यूचुअल फंड की वैल्यूएशन तय होगी और एसबीआई को इसका फायदा मिलेगा। दूसरी वजह है कैपिटल जुटाना। हिस्सेदारी बेचकर बैंक को कैपिटल मिलेगा, जिससे वो अपने कोर बैंकिंग और डिजिटल प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकेगा। रिटेल इन्वेस्टर्स को मौका देना भी एक बड़ी वजह है। आईपीओ के जरिए आम निवेशकों को एक ट्रस्टेड और ग्रोइंग बिजनेस में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। हर आईपीओ के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। ये आईपीओ भी वैसा ही होगा। अगर आईपीओ की प्राइसिंग ज्यादा रखी गई तो लिस्टिंग के बाद इन्वेस्टर्स को नुकसान हो सकता है। म्यूचुअल फंड बिजनेस पूरी तरह मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अगर बाजार गिरा तो कंपनी के AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट घट सकते हैं। कंपटीशन से प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव आ सकता है और ग्लोबल मार्केट वॉलेटिलिटी और इंटरेस्ट रेट्स भी शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं। भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है। ऐसे में एसबीआई म्यूचुअल फंड जैसे ट्रस्टेड नाम में निवेश करना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। तो ये थी एसबीआई म्यूचुअल फंड के आईपीओ से जुड़ी जानकारी। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी 9 पर।